Hello everyone, I am Shahbaz and today we are discussing about our next topic which is relative motion. क्या पढ़ रहे थे हम लोग? ये कंटिन्यू कर रहे हैं टॉपिक हम लोग काइनेमेटिक्स। इसका थर्ड पार्ट मेरे पास क्या है? रिलेटिव मोशन। ठीक है, रिलेटिव मोशन मतलब क्या कि हम किसी भी बॉडी का वेलोसिटी किसी दूसरी बॉडी के रेस्पेक्ट में निकालें, या किसी दूसरी बॉडी का पोजीशन पहले के रेस्पेक्ट में निकालें, या फर्स्ट का सेकंड के रेस्पेक्ट में निकालें, या फिर एक्सेलरेशन की बात करें तो पहली बॉडी का एक्सेलरेशन दूसरे के रेस्पेक्ट में, या दूसरी का एक्सेलरेशन पहले के रेस्पेक्ट में। ये होता है आपका रिलेटिव मोशन। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं अगर बात करूँ फॉर एग्जाम्पल ये डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है यहाँ पर मुझे। डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या निकाला हुआ है? फाइनल और इनिशियल का। डिस्प्लेसमेंट फाइनल एंड डिस्प्लेसमेंट इनिशियल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इस केस में तो मैंने क्या बोला हुआ है? एस ए बी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब मैंने क्या बोला? ये पोजीशन डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक का। कहाँ से कहाँ तक का? एस ए बी मतलब ए से लेकर बी तक का डिस्प्लेसमेंट। और ये किसके बराबर होगा? फाइनल ए बी का फाइनल और ए बी का इनिशियल। ठीक है, फाइनल पॉइंट जैसे मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ तो ये मेरा फाइनल हो जाएगा और ये मेरा इनिशियल हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आपको पता होगा कि अगर मुझे वेलोसिटी निकालना है तो मैं क्या करता हूँ? डी एस बाई डी टी करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग? एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं टाइम के साथ, और जब डी एस बाई डी टी करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या बनता है आपके पास? वेलोसिटी, है ना। यहाँ पर जो टर्म है ये क्या है? टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रही है? डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ? वेलोसिटी का निकालने के लिए, वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? जस्ट अ मिनट। हाँ जी, वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? आर ए बी मतलब डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पर देखिए आप, ये मैंने वही किया हुआ है और क्या निकल रहा है मेरे पास? डिफरेंशिएट करने पे वेलोसिटी आ जाएगा। और ये वेलोसिटी क्या बताएगा ये देखते हैं। ये वेलोसिटी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये देखते हैं। देखिए, मान लेते हैं एक सरफेस है, इस पर एक बॉडी चलना चाहिए, पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, एक बॉडी मूव करना स्टार्ट कर रही है। अब ए पॉइंट का वेलोसिटी, अच्छा ये जो ए है ये पॉइंट है, ये इधर मूव कर रहा है, ये बी पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है या कहीं भी मूव कर रहा है, तो ए का वेलोसिटी मुझे निकालना है किसके रेस्पेक्ट में? ये लिखा हुआ है वी ए बी। क्या लिखा हुआ है? ये वी बी, वी ए बी। अब ये वी ए बी का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ ए। क्या मतलब है इसका? वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू वी। तो ये जो ए है ये क्या है? किसका वेलोसिटी की बात कर रहा है? ये किसका वेलोसिटी? ए का वेलोसिटी। और किसके रेस्पेक्ट में बताना है आपको? बी के रेस्पेक्ट में। जैसे एग्जांपल के लिए कि तुम्हारे कितने मार्क्स है उसके रेस्पेक्ट में, कि सर मेरे मार्क्स 70% ज़्यादा है उससे, या मेरे मार्क्स 50% ज़्यादा है उससे। तो आप क्या कर रहे हो? किसी से कंपेयर कर रहे हो, आप 100 से कंपेयर नहीं कर रहे हो, आप किसी और से कंपेयर कर रहे हो। तो वैसे ही बोल रहा है कि किसका वेलोसिटी? कि सर ए का वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में? बी के रेस्पेक्ट में। बी कौन है? कि सर ये भी कहीं जा रहा होगा, उसको फर्क नहीं पड़ता, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे क्या करना है? बी का वेलोसिटी निकालना है किसके रेस्पेक्ट में? ए के रेस्पेक्ट में। ये मेरा टॉपिक है, ये होता है रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूं? ए का वेलोसिटी, ए का जो पहले आएगा उसका निकालना है किसके रेस्पेक्ट में? जो बाद में आएगा। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, इसको क्या बोलोगे आप? वेलोसिटी ऑफ बी, मतलब किसका वेलोसिटी निकाल रहे हो आप? बी का। किसके रेस्पेक्ट में? ए के रेस्पेक्ट में। समझ गए? इसी तरह जो पहले आएगा उसका वेलोसिटी निकाला जाएगा या उसका एक्सेलरेशन निकाला जाएगा। यहां पर क्या लिखा हुआ है? वी ए बी मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। समझ गए? जो पहले आ रहा है उसका निकाला जा रहा है किसके रेस्पेक्ट में? बाद वाले के रेस्पेक्ट में। समझ गए? तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी को मैं क्या लिखूंगा? अगर मैं इसको लिखता तो क्या लिखूंगा? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी। ये इसका एक्चुअल फॉर्मूला हो जाता है। अब इसको थोड़ा और समझने के लिए कि एक जो वेलोसिटी है ये वेलोसिटी ऑफ ए है। ठीक है, अभी किसके रेस्पेक्ट में निकाला आपने? एयर के रेस्पेक्ट में, वाटर एक रिवर फ्लो रहा है उसके रेस्पेक्ट में, या ग्राउंड के रेस्पेक्ट में? भाई ग्राउंड आपके रेस्पेक्ट में रुका हुआ है, मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, तो मेरे रेस्पेक्ट में ग्राउंड चल रहा है क्या? कि मैं चल रहा हूँ तो ग्राउंड भी चल रहा है क्या? आप बोलोगे नहीं, आप रुके हुए हो तो ग्राउंड भी रुका हुआ है, मैं चलूंगा तब भी ग्राउंड रुका हुआ है। मतलब मेरे रेस्पेक्ट में ग्राउंड हमेशा क्या माना जाएगा? रेस्ट पे। तो मैंने यहाँ पर क्या बोला कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहा हूं मैं? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, है ना। और जो बी मेरे पास आ रहा है या मुझसे दूर जा रहा है वो उसका भी क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर यहाँ पर ए और बी डायरेक्टली दिया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट आपको क्या मानना है कि विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ही है। ठीक है, बोले
और ना बोले तो भी। लेकिन अगर वो बोल दे कि विद रिस्पेक्ट टू रिवर है तो फिर आपको वो कंसिडर करना पड़ेगा, समझ गए। अगर वो नहीं देता है कुछ भी तो आपको क्या कंसिडर करना है, या तो कुछ लिखो ही मत, सिंपली ऐसे रहने दो तो भी सही है, और अगर कुछ लिखते हो और वो कुछ नहीं देता है तो आप क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम ग्राउंड। समझ गए क्या, आप ये लिख सकते हैं। तो अब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, सो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसको कैसे लिखूंगा दूसरे वाले को मैं, इसको लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। ये तो मेथड है ही मेरे पास, लेकिन ये बी जो चल रहा है किसके रेस्पेक्ट में चल रहा है, कि सर कुछ भी दिया हुआ नहीं है। अब कुछ भी दिया हुआ नहीं है तो क्या हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझ गए, क्लियर है। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, यहां भी सेम काम, एक बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, अगर मैं इसको एक्सेलरेशन निकालना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, वी ए बाई वी बी, सॉरी वी ए बी, पता वेलोसिटी को क्या कर दो कि सर डिफरेंशिएट कर दो, सिंपली वेलोसिटी को क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने से क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। फिर वही बात कि सर आप क्या निकालना चाहते हो, मुझे निकालना चाहता हूँ ए बी, मुझे एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कि सर जो पहले आ रहा है, क्या कर रहा हूं मैं, ये एक्सेलरेशन ऑफ ए किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू बी, जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है। तो मैं इसको ऑफिशियली क्या लिखूंगा, वी माइनस ए ऑफ बी, लिख दिया मैंने यहां पर, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बी, है ना। किसके रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन भैया, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। कुछ दिया हुआ नहीं है तो, कुछ दिया हुआ है तो फिर उसके बारे में लिखेंगे। इसको उल्टा करके लिख दूंगा सेम, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ए, ये वेक्टर। वेक्टर तो मैं बार बार इसलिए लगा रहा हूं ताकि पता होना चाहिए कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां पर एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू किसके रेस्पेक्ट में आएगा, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, और ये भी किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। कुछ दिया हुआ नहीं है तब, अगर कुछ दे देता है तो आपको उसी के रेस्पेक्ट में निकालना है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, बड़ा ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। बस इसकी फॉर्मूले है ना, घुमा फिरा के यही फॉर्मूला है ना। आप इसी को घुमा फिरा के बार बार 10 बार काम में लेंगे और नए नए रिजल्ट जनरेट करेंगे, ठीक है। तो हम आगे करते हैं कंटिन्यू। बस ये रिजल्ट्स आप ध्यान रखें, बड़े ही आसान से रिजल्ट हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले नहीं होंगे, इसकी कंसेप्ट इसके इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो हम लोग कंसेप्ट फॉलो करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स की, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसके बेसिस पे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन हो सकता है कि आप कंसेप्ट को थोड़ा क्लियर करें, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, टॉपिक, ये टॉपिक एक तरह से टॉपिक के ऊपर मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है, एग्जाम्पल ये है, ठीक है। टॉपिक है मेनी ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन अ प्लेटफॉर्म, मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं और क्या कर रहे हैं, किसी एक प्लेटफॉर्म पर मूव कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म आपका इनिशियली ये है, दिस इज योर प्लेटफॉर्म, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, ये आपका प्लेटफॉर्म है, ठीक है। यहाँ पर एक बी पॉइंट है जो कि रेस्ट पर है, यहाँ पर एक ए पॉइंट है जिसको मैंने मोशन में बताया है और उसका वेलोसिटी बताया है 2 मीटर पर सेकेंड इन दैट डायरेक्शन, ठीक है। और ये एक पॉइंट सी है जिसका वेलोसिटी मैंने इस डायरेक्शन में बताया है, विच इज़ द 1 मीटर पर सेकेंड, राइट। इसको मैंने सी नाम दिया है, ठीक। यहाँ पे एक स्केल लगा हुआ है, ये सब t = 0 पर है, मतलब अभी मैंने काउंटडाउन स्टार्ट नहीं किया, बॉडी मोशन में करना स्टार्ट नहीं हुई है, अभी तक सब रुके हुए हैं, ठीक है। जैसे ही ये सब t = 0 पर था, है ना। अब आप ये देखिए कि t = 1 पर क्या होगा, कि ये बॉडी 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ेगी, मतलब 2 मीटर इन 1 सेकंड ट्रेवल करेगी। ये 1 मीटर इन 1 सेकंड ट्रेवल करेगी, मतलब अगले 2 सेकंड के, अगले 1 सेकंड में ये बॉडी 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके आगे चली जाएगी। अरे स्पीड दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी दिया हुआ है। अब ये जो मैंने बताया हुआ है, ये स्केल बनाया हुआ है 0, 1, 2, ये मीटर में स्केल है। आप ये बताएं कि अगले सेकंड में ए वाला जो बॉडी है वो कहाँ चला जाएगा। आपको रियलाइज होगा कि जो ए है वो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा कुछ यहाँ पे, गॉट इट और नॉट। अगले 1 सेकंड में, 1 सेकंड की बात कर रहा हूँ, t = 1, t = 2 पर गया ही नहीं मैं, ओनली 1 की बात कर रहा हूँ। कहाँ चला गया ये, यहाँ पर आ गया, राइट। मतलब इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2 मीटर का। और हमारा जो सी वाला है वो कहाँ पहुँच जाएगा, आई थिंक यहाँ पे होगा या नहीं होगा, सोचकर देखिए। सिर्फ 1 सेकंड की बात कर रहा हूँ, t = 2, उसके बाद रोक दो उसको थोड़ी देर के लिए कि भैया आप रुक जाओ, हम आगे काम करने दो। 1 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में कितना चला, ये 1, स्केल के हिसाब से इधर जा रहा है। अब मैंने यहाँ पर कॉर्ड ये बता रखा है, इसके ये होंगे वैल्यूज़, वो क्या होंगी, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव। मतलब बॉडी अगर इधर जा रही है तो पॉजिटिव और इधर जाएगी तो नेगेटिव, क्लियर है।
ठीक है, इसके मतलब साइन हमें क्या लेना है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब हमने क्या बोला, हमने जो ऑब्जर्वर बताया है वो किसको मान लिया, ए को। ए बोल रहा है बी के बारे में एज वेल एज सी के बारे में, दोनों के बारे में कौन बोल रहा है, ए बोल रहा है। अब ए क्या बोलता है, किसके बारे में बोलेगा सबसे पहले, ए अबाउट बी। अब ए यहाँ से जब चलेगा तो क्या होगा, ए बी के बारे में बोल रहा है, तो पहला वैल्यू कितना आएगा, आर फॉर बी। मैं पोजीशन की बात करूंगा, उसके बाद वेलोसिटी की बात करूंगा, ठीक है। इनिशियल कितना है भैया, बी का पोजीशन कितना है इनिशियली, आप बोलेंगे सर 1 2 3, कितना है 3 प्लस का 3, राइट। इनिशियली किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में। ए के रेस्पेक्ट में बी कितना दूर है अभी, प्लस का 3। इधर जाएंगे तो कितना मिलेगा, प्लस, और प्लस में कितना 1 2 एंड 3, 3 कंप्लीट हो गए। अब मैं बात करूंगा इसका पोजीशन, किसका, बी का पोजीशन फाइनल। फाइनल मतलब अगले 1 सेकंड के बाद, ठीक है। किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में। ए कहां पर है साहब आपका, कि सर ये रहा, और बी कहां पर है आपका, कि सर ये रहा। यहां पर ये पहुंच गया भैया, ये ए है और ये सी है, और बी अभी भी यही पड़ा हुआ है जहां पड़ा होना चाहिए था, ठीक है। ये बी है, ये ले लेता हूं लोग सब कुछ। अब बताओ बी का फाइनल पोजीशन कितना है, तो आप क्या बताएंगे कि सर ये हो गया +1। अरे होगा कि नहीं होगा भैया, भाई ए यहाँ पर आ चुका है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, पोजीशन कितना दूर रह गया एक दूसरे से, कि सर 1। होगा या नहीं होगा। अब इसको मैं क्या करूँ कि कैलकुलेट कर लो, क्या निकालेंगे कि सर पोजीशन निकालेंगे फाइनल, तो कितना हो जाएगा, आर बी फाइनल माइनस ऑफ आर ए इनिशियल, सॉरी आर बी इनिशियल, ये क्यों आएगा यार, कितना वैल्यू बी का, कि सर 1, वो भी प्लस का, माइनस हो, इसमें प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना भैया, थोड़ी सी चूक सवाल हो जाएगा गलत। माइनस ऑफ, ये माइनस साइन आ गया। अब मैं क्या लगाऊंगा, ये प्लस का 3, अगर आप कैलकुलेट करते हैं आंसर आएगा -2, और ये क्या आ गया इसका डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब ये इतना गैप कितना आ रहा है आपका, कितना चला, मतलब आप ये देखें मैं क्या निकाल रहा हूँ, ए के रेस्पेक्ट में बी का पोजीशन। ए क्या बोल रहा है बी के बारे में, है ना, ए ऑब्जर्वर क्या बोल रहा है बी के बारे में, कितना हो गया -2 डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। ये सब मीटर में है ना, सारे डेटा मीटर में लेके चल रहे हैं अपन, -2 आ गया, ठीक है। अब मतलब अगर ए की बात करें तो ए ने अपने रेस्पेक्ट में कितना ट्रेवल किया है, +2, इधर जा रहा है इस डायरेक्शन में है, तो ये तो +2 हो गया। लेकिन अगर बात करी जाए, ऐसा मान लें कि मान लो ए चला ही नहीं, चला कौन, बी, तो अगर बी चला होता तो इसका कितना आता वैल्यू, -2, क्योंकि वो उस डायरेक्शन में जाएगा और उस डायरेक्शन को मैंने क्या माना है, नेगेटिव। समझ में आ रहा है, ये वैल्यू कितना आएगा इसका, -2, गॉट इट। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ बी कितना है, बी का वेलोसिटी कितना है, कितना माना जाएगा। तो आप डायरेक्टली एक काम करें, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालें। क्या निकालना सिखाया था मैंने आपको, वी बी माइनस वी ए। वेलोसिटी ऑफ बी कितना है सर, कि सर वेलोसिटी ऑफ बी तो है ही नहीं, रियल में वेलोसिटी ऑफ बी तो 0 रुका हुआ है भाई साहब, रेस्ट में है, लिखा हुआ है पहले से ही, तो ये तो कितना हो जाएगा 0 माइनस ऑफ साइन तो माइनस का लगेगा। वेलोसिटी ऑफ ए कितना है, कि सर 2, प्लस का है कि माइनस का, कि सर अभी तक तो प्लस का है, वैल्यू कितना आएगा -2 मीटर पर सेकेंड। क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। मतलब देखो वैसे तो आपको पता है कि जो ए है वो मूव कर रहा है, बी मूव नहीं कर रहा। तो अगर ये सवाल ऐसा होता, अगर ये सवाल ऐसा होता कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, मतलब ए का वेलोसिटी क्या है बी के रेस्पेक्ट में, ए का वेलोसिटी क्या है बी के रेस्पेक्ट में, तो ये जो आंसर आया है नेगेटिव में वो प्लस में आता। क्यों आता, करके देखिए। क्या बोलते, वी ए माइनस वी बी, यही बोलते। वी ए कितना आपके पास +2, माइनस का 0, आंसर कितना है आपका +2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन ये क्या बोल रहा है, ये ए का वेलोसिटी नहीं चाहता, ये चाहता है बी का वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में। तो जब बी का वेलोसिटी निकालूंगा ए के रेस्पेक्ट में, तो माना जाएगा कि भाई साहब ए तो रुका हुआ है और बी उसकी तरफ आ रहा है। वैसे तो रियल में क्या हो रहा है, ए जा रहा है बी की तरफ, लेकिन जब ये बोल रहा है कि बी का वेलोसिटी निकाले ए के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा आपका -2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आंसर जो आएगा वो किस में आएगा, नेगेटिव में। क्या आपको बात समझ में आया। नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, हाँ अब मुझे क्या निकालना है, अब ऑब्जर्वर का वेलोसिटी निकालना है सी के रेस्पेक्ट में। ये आपका ऑब्जर्वर यहाँ पर है फिर से, मतलब ए, और किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, सी के रेस्पेक्ट में। क्या हो जाएगा भैया वैल्यू, पहले क्या निकालेंगे हम लोग, इनिशियल कंडीशन क्या है ए के रेस्पेक्ट में 6, अरे इनिशियल कितना है, आर बी फाइनल, सॉरी आर बी
आर सी आएगा। इनिशियल कितना है भैया, प्लस का 6, आर सी फाइनल कितना होगा भैया, कितना हो जाएगा फाइनल, मतलब किसके रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में। ए अभी कहाँ आ चुका है आपका 2 पर, और ये अभी कहाँ आ चुका है आपका 5 पर। क्या करेंगे, कैलकुलेट करें तो वैल्यू कितना आएगा, प्लस का 3। अरे समझ में आया कि नहीं आया भैया। अब आप क्या करेंगे कि सर फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे पहले की तरह, तो कितना हो जाएगा, आर सी फाइनल माइनस आर सी इनिशियल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इनिशियल कितना है प्लस का 6 और फाइनल कितना है, तो वैल्यू कितना आ जाएगा आपके यहाँ पर। क्या मैं ऐसा ही कर रहा हूँ जैसा मैं पहले कर रहा था, आप देख लीजिए जैसा मैंने पहले किया था सेम काम मैंने वहाँ पे किया, अभी भी कहीं भी कुछ भी खास चेंजेस नहीं करने हैं। इज इट क्लियर, ठीक है। अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा तो कितना आ जाएगा भैया, ये तो आपका आ जाएगा प्लस का 3 और ये आ जाएगा माइनस का 6, तो आंसर कितना आ गया, माइनस का 3 मीटर में, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है कि सर वेलोसिटी ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू वी सी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, या फिर वी ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये करना है मुझे, ग्राउंड नहीं भी लगाए तो चलेगा, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ सी कितना है विद रेस्पेक्ट टू ए, कितना होगा भैया, 1 से चल रहा है, प्लस का 1, क्या बोलते हो, और माइनस ये कितना आ जाएगा, प्लस का 2। भाई ये किधर जा रहा है, एक मिनट एक गड़बड़ सी हो गई है, ये माइनस का आएगा, क्या बोलते हो। अरे भैया सी तो इधर जा रहा है, तो किस में आएगा ये, माइनस में, और ये किधर जा रहा है, इधर। देखो ना आप, ये किधर जा रहा है, माइनस साइन दिया हुआ तो इधर जाएगा, ये किधर जा रहा है तो प्लस साइन दिया हुआ तो इधर जाएगा। मतलब जो सी आएगा विद रिस्पेक्ट टू ए वो तो आएगा नेगेटिव में, और जो ये आएगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो कितना आएगा आपका, प्लस का 2। प्लस का 2 कैलकुलेट करने का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 2, ये बन जाएगा माइनस का 2, ठीक है। और वैल्यू कितना आ गया, -3, ठीक है। और यूनिट बन जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था। सारे ही क्वेश्चन अगर इस पैटर्न के निकालेंगे तो लगभग इसी तरह सॉल्व होंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट वैरायटी है रिलेटिव मोशन की, रिलेटिव वेलोसिटी, ये है। इसमें क्या वैरायटी है, 2 और मोर ऑब्जेक्ट मूविंग इन वन प्लेटफॉर्म। एक प्लेटफॉर्म पे 2 या 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट मोशन कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है ये, एक बार में समझ में आ जाएगा। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट, मैंने पढ़ना सिखाई दिया है ये। फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी इफ वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड आर शोन। मतलब आपको पता है क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये जो 3 है ना, 3 वो दिया हुआ है, ये क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ ए है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये दिया हुआ है वेलोसिटी, ये 4 दिया हुआ है, तो वेलोसिटी ऑफ बी है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 4 मीटर पर सेकंड, राइट। ये इसने कोऑर्डिनेट बनाए हुए कि ये एक्स है और ये आपको वाई कंसिडर करना है। अब इसमें होता क्या है, एक बड़ा ही प्यारा सा कंसेप्ट है ये। मुझे क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ निकालना है ए विद रेस्पेक्ट टू बी। आपको पता है मैंने फॉर्मूला क्या बताया था वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी का, वी ए जी माइनस वी बी जी, ये बताया था मैंने। इसका करने का बड़ा ही आसान सा फॉर्मेट है मेरे पास, मैं आपको समझाता हूँ। आपको क्या करना है, आपको ये दिया हुआ है, ये फिगर दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। इसमें ए जा रहा है इस डायरेक्शन में, बी जा रहा है नीचे, ए जा रहा है इधर, बी जा रहा है नीचे। अगर आपको ये क्वेश्चन बहुत ही और ज़्यादा सिंपल मेथड में करना है तो आप कैसे कर सकते हैं इसको, आप ध्यान से सोचिए। आप अगर ध्यान से देखें, इसे कोऑर्डिनेट्स बनाएं, मैं यहाँ कर लूँगा इस सवाल को, बाद में मिटा देंगे। आप इधर देखिए, अगर ये इधर जा रहा है, इधर कौन जा रहा है आपका ए, इसका वैल्यू है 3 मीटर पर सेकंड, राइट, और इसका वैल्यू है कितना 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। आप देखिए अगर इसकी बात करें तो ये 3i होगा और ये कितना होगा 4j, यही होना चाहिए। सॉरी ये तो नीचे जा रहा है, सॉरी, ये कितना आ रहा है आपका 4j, यही होना चाहिए। एक 3i हो जाएगा और एक 4j हो जाएगा। आपको इस कंडीशन में क्या करना है, अगर आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है किसका, ए का, किसके रेस्पेक्ट में, जी बी के रेस्पेक्ट में, तो क्या करें, इनमें से जिसके रेस्पेक्ट में आपको वेलोसिटी निकालना है, जिसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालना है, आप उसके वेलोसिटी को रिवर्स करके जिसका वेलोसिटी निकालना है उसको प्रोवाइड कर दें। जैसे कि आपको क्या करना है, ये 3 मीटर पर सेकंड, 3 आई कैप दिया हुआ है, मान लेते उसको आई कैप से ले लेते हैं वेक्टर की फॉर्म में। ये वेलोसिटी ये कहाँ जा रहा है आपका, नीचे जा रहा है। तो मैंने बोला किस वेलोसिटी ऑफ बी है ये विद रिस्पेक्ट टू ए, तो वेलोसिटी ऑफ बी को क्या करें आप रिवर्स करके इधर दे दें। इधर कितना हो जाएगा, आप देखें कि ये जब नीचे जा रहा था तो इसका वैल्यू कितना था। अगर ये अपना जे कैप ले लेता हूँ 4j कैप, तो नीचे वाला कितना था -4j कैप। तो मैंने क्या बोला, इसका सोल्यूशन सिंपल क्या है कि अगर आप इस तरह निकालते तो अगर वैल्यू
जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है उसको क्या करें, रिवर्स करके जिसका निकालना है उसको दे दें, रिवर्स करके। रिवर्स करने से बस होगा क्या, डायरेक्शन बदल जाएगा। डायरेक्शन बदलने से आपका काम इजी हो जाएगा। देखते हैं कैसे। अगर इसकी बात करें तो ये पॉजिटिव होगा, मतलब आई कैप हो गया, और ये भी वैल्यू जे कैप हो गया। अगर मैं इसका वैल्यू निकालूं, कितना निकालूं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालूं, तो ये हो जाएगा 3i + 4j। वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे पास, 3i + 4j। सेम काम यहाँ पे करना है। इसके कंपोनेंट टोटल 5 के, तो ये कितना हो जाएगा 3, और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा 4, है ना। अगर इसकी बात करें तो ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा आपका, सॉरी 3 नहीं, ये 5 आएगा ना। समझ गए कंपोनेंट कैसे निकाल रहा हूँ मैं। ये क्या होगा आपका 5 cos 53। cos 53 का वैल्यू कितना होगा, cos 53 का वैल्यू कितना होगा 3/5 × 5, वैल्यू कितना आ गया आपका 3। यहाँ पर कितना आएगा आपके पास, ये कितना आना चाहिए, ये कितना हो जाएगा, ये cos 53 है तो ये कितना हो जाएगा 5 sin 53, है ना। 5 × sin 53 का वैल्यू कितना हो जाएगा, जब ये 3/5 है तो ये कितना होगा भैया 4/5। आंसर कितना आ गया 4। सेम काम यहाँ पे करें, ये कितना हो जाएगा आपका cos 5 cos 37, एंड ये हो जाएगा 5 sin 37। 5 तो अपनी जगह पर रहेगा, 37 का वैल्यू कितना आएगा भैया 3/5। इसको उड़ा दो, ये बचा 3, इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 4। तो इस तरह मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास जो वैल्यू बच रहा है वो ये बच रहा है, ये तो होगा आपका 3i कैप, ये होगा आपके पास 4j कैप। आप इसकी बात करें तो ये वाला क्या हो जाएगा आपके पास 4i कैप, सॉरी 4i कैप, ये हो जाएगा आपके पास 3j कैप। अब मुझे क्या करना है, ये ए के लिए है और ये बी के लिए, है ना। अब मुझे करना क्या है, फाइनली मुझे क्या करने को बोला हुआ है कि मुझे वेलोसिटी ऑफ ए निकालना है विद रिस्पेक्ट टू बी। बी के रेस्पेक्ट में निकालना है। अब मैंने बोला था जिसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे उसको रिवर्स करके इधर दे देंगे। भैया इसको तो ऐसे रहने दो, मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ, इसको तो ऐसे रहने देते हैं। ये 3i ऐसा का ऐसा ही है, 4j एज इट इज है, इसको रिवर्स करके इसको पकड़ा दो, इसको रिवर्स करके इधर करेंगे तो ये जो 4i है ये प्लस का है, तो क्या ये माइनस का 4i हो जाएगा रिवर्स करने से। और ये 4j जो प्लस 3j जो प्लस का है, ये रिवर्स करने से कितना हो जाएगा माइनस का 3j। अब मैं इसके वैल्यू निकालूं तो देखो ये बड़ा है तो वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस का i कैप। इन दोनों को x को सिंप्लीफाई करेंगे तो, और y को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का j कैप। ये आपका आंसर हो गया। इतना आसान बन जाता है ये सवाल, बड़ा ही आसान बन जाता है। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे इस तरह सवालों की गारंटी दे रहा हूँ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एक दो बार प्रैक्टिस करें, नहीं आएगा फिर प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन लेकर आएंगे। थैंक यू।